दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पौधे जो विंटर में अक्सर ख़राब हो जाया करते हैं, पत्ते पीले होने लगते हैं, कॉर्नर से ब्राउन होने लगते हैं, खास करके मनी प्लांट और इंडोर प्लांट्स। तो ऐसे में हम इसमें कौन सी चीज़ ऐसी दें जो ठंड से इसे बचाए और ठंड में भी इसकी ग्रोथ कायम रहे। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। एक ही चीज़ को 3 तरीके से हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी तब अगर आप अपने पौधे की केयर करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अभी सर्दियाँ बस स्टार्ट हो रही है। सुबह के वक्त और शाम के वक्त ठंड लगती है, बाकी दिन में नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो इस तरीके से आप भी अपने पौधे की केयर अभी करें, अभी से शुरुआत कर दें ताकि इन पौधों को भी ठंड ना लगे, क्योंकि जो भी फर्टिलाइज़र हम ऐड करते हैं उसको असर करने में थोड़ा समय लगता है। तो आप अभी से अपने पौधे की केयर करेंगे तो जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी तब आपके पौधे बिल्कुल सेफ रहेंगे, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो खास करके मनी प्लांट और इंडोर प्लांट को देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो पत्तियां ब्राउन होने लगती है, कुछ पत्तियां पीली होने लगती है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा बिल्कुल डल होने लगता है। तो अभी से अगर हम इनकी केयर करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 लीटर पानी, वो हमने ले लिया है। इसको भी देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है पानी को। और दूसरा काम आपको करना है इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले कि मिट्टी की गुड़ाई थोड़ी सी आप ज़रूर कर लें। इससे मिट्टी हल्की, सॉफ्ट और भुरभुरी बन जाती है, फर्टिलाइज़र का असर जल्दी हो पाता है। तो ये काम आप ज़रूर कर लें और कोशिश करें कि जिस दिन आपको ये फर्टिलाइज़र डालने हैं उस दिन आप पानी इसमें ना दें। मिट्टी थोड़ी सी सूखी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली चिपचिपी पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। मिट्टी हल्का गीला है तो चलेगा, पूरी तरीके से सूखा हुआ है तो और भी अच्छा रहेगा। तब ये फर्टिलाइज़र आप दें और देने के बाद भी जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए उसके बाद फिर आप डेली रूटीन का पानी देंगे ताकि मिट्टी फर्टिलाइज़र को खूब अच्छे तरीके से सोख ले। आप जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं सब में इसका प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। इसको पत्तों पर नहीं देना है, डायरेक्ट मिट्टी में डालना है। इससे आपके इंडोर प्लांट्स जो हैं रेस्ट में नहीं जाएंगे, डोरमेंसी का शिकार नहीं होंगे, पत्ते पीले नहीं होंगे, ब्राउन नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, ग्रोथ भी बरकरार रहेगी और पौधा जैसे अभी नज़र आ रहा है उस वक्त भी नज़र आएगा जब बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। गुड़ाई करने के बाद आप पौधे को धूप में ज़रूर शिफ्ट कर दें ताकि ठंड में पौधे दिन भर धूप सेक सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र यहाँ पर विंटर में पौधों को ठंड से बचाने के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र जो होता है दोस्तों वो है ये फर्टिलाइज़र जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये फर्टिलाइज़र काफ़ी आसानी से आपको परचून की दुकान पर 10-20 रुपए में ही काफ़ी सारा मिल जाता है। ये है दोस्तों सरसों की खली। सरसों की तासीर गर्म होती है, उसकी खली भी गर्म होती है। तो सरसों की खली आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अभी से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उन्हें ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बेहतर है ख़राब होने से पहले ही हम उसकी केयर कर लें। तो सरसों की खली यहाँ पर हमने ली है। ये तो आपको पता होगा ये क्या है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता दूँ। सरसों के दाने होते हैं जो हम अक्सर किचन में यूज़ करते हैं, उन्हें पिरो के सरसों का तेल निकाला जाता है और जो वेस्ट बच जाता है उसे सरसों की खली के रूप में सेल किया जाता है। ये आप इस्तेमाल करेंगे साबुत तरीके से। जो पहला तरीका है हमारा, मिट्टी में कोई भी होल बना लें, होल में एक टुकड़ा डाल दें जैसे कि अभी हमने डाला और ऊपर से मिट्टी कवर कर दें और दबा दें ताकि पानी वगैरह जब भी आप डालें तो ये गड्ढे से बाहर ना निकले। तो ये पहला तरीका है जो काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसे इस तरीके से मिट्टी में छिपाने के बाद खूब सारा पानी डाल दीजिए। ध्यान रहे जो आप होल बना करके इसको डाल रहे हैं वो बिल्कुल जड़ों के पास नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूर में होना चाहिए। इसकी तासीर गर्म होती है तो जड़ों के नज़दीक इसीलिए नहीं डालना है ताकि रूट्स में कोई बुरा प्रभाव ना पड़े।
तो धीरे धीरे ये अपने गर्म तासीर को रिलीज़ करेंगे मिट्टी में, पौधे को गर्माहट पहुंचेगी, जिससे पौधा सर्दियों में भी बचा रहेगा। यहाँ पर आप देखिए, इस पौधे में भी कॉर्नर से पत्तियाँ ब्राउन हो रही है। अच्छा, इस मौसम में पत्तियाँ ब्राउन हो रही है या पीली हो रही है, तो इसका एक कारण और भी हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी है। पहला कारण हो सकता है धूप की कमी, दूसरा कारण हो सकता है रिसाइकलिंग का प्रोसेस, इससे भी पत्तियाँ पीली और ब्राउन होती है। लेकिन ये फर्टिलाइज़र आपको अभी से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना है। दूसरा जो तरीका है इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का, वो है पाउडर फॉर्म में। मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सरसों की खली को पीस करके मिक्सर में डब्बे में रख लिया है। ये मैं हर साल करती हूँ, क्योंकि पाउडर फॉर्म में अप्लाई करना, जब देखती हूँ कि कोई भी पत्ते पीले हो रहे हैं उस पौधे में 1 चम्मच आपको डाल देना है, तो ये बना रहता है, तो दिक्कत नहीं होती है। अब मैं आपको बता दूँ, इसका तीसरा फॉर्म भी है। और अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है, तो आपके घर पर ही एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो सरसों की खली का काम करेगा, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 चम्मच जितना इसे ले लेना है। मिट्टी की गुड़ाई तो आपने कर ही ली है। 1 चम्मच पूरे गमले में आपको स्प्रिंकल कर देना है। इस प्रकार से स्प्रिंकल करके वापस से मिट्टी की गुड़ाई कर दें, अच्छे से मिट्टी में मिल जाएगा ये फर्टिलाइज़र। फिर पानी देना ना भूलें। अच्छा, बहुत से गमलों की सिचुएशन ऐसी होती है जिसकी मिट्टी नज़र नहीं आती। अक्सर मनी प्लांट होता है, सिंगोनियम का प्लांट होता है, इसमें क्या होता है कि गमले पूरे तरीके से कवर हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में साबुत या पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइज़र देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे मिट्टी में या जड़ों तक डायरेक्ट ये फर्टिलाइज़र पहुंच जाए। तो उसका एक बेस्ट सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप देखिए, ये पौधा नया है, लेकिन इसमें अभी विंटर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। पौधा बिल्कुल स्वस्थ है और ग्रोथ भी बरकरार है। और ऐसा आपको कड़ाके की ठंड में भी देखने को मिलेगा कि इस पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होगा। रिसाइकलिंग की वजह से पत्ते पीले होंगे, वो अलग बात है, ठंड की वजह से नहीं होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा तरीका इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का, जिसमें मिट्टी नज़र नहीं आती, गमले पूरे भरे हुए होते हैं। उस प्लांट में फर्टिलाइज़र देने का सबसे अच्छा तरीका है लिक्विड फॉर्म। तो सरसों की खली हमने ली है, 1 लीटर पानी जो हमने पहले लिया था उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 लीटर पानी में आपको 100 ग्राम सरसों की खली फुला करके 24 घंटे तक छोड़ देना है। पहले जो हमने 2 तरीके देखे फर्टिलाइज़र अप्लाई करने का, उससे कहीं ज़्यादा आसान प्रोसेस इसका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, 1 दिन का। ढक करके 1 दिन आप इसे इंडोर जगह पे छोड़ दीजिए। 1 दिन के बाद आप इसे फिर इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पूरी तरीके से फर्मेंट हो चुका है, अच्छे से चला लेना है। हमने साबुत टुकड़े पानी में डाले थे, लेकिन अब पूरी तरीके से वो फूल करके घुल चुके हैं पानी में। अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद आप इसका एक पतला घोल तैयार करेंगे। कभी भी गाढ़ा घोल पौधे में नहीं देना है। पतला घोल तैयार करने के लिए 1 लीटर पानी के बदले आपको 10 लीटर नॉर्मल पानी लेना है। 10 लीटर नॉर्मल पानी हमने यहाँ ले लिया है। उसके बाद 1 लीटर जो हमने लिक्विड बनाया है उसको इसमें मिला लेना है। मिलाने के बाद पानी में अच्छे तरीके से इसे घोल लें। खूब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए पानी और फर्टिलाइज़र। ये भी आपको ध्यान देना है कि एक बिल्कुल पतला सा घोल बन करके तैयार होना चाहिए। इसीलिए इस कैलकुलेशन को हमेशा ध्यान में रखें। 1 लीटर पानी, 100 ग्राम सरसों की खली, उसके बाद 10 लीटर पानी। अब ये 10 लीटर पानी करीब 30 पौधे के लिए इनफ है। तो इस तरीके के गमले जो काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाते हैं, उनमें ये लिक्विड अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आगे हम देखेंगे कि इसके बदले में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके घर में वो चीज़ मौजूद है। लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है रेखा जी, लक्ष्मी जी और मासूमी चंद जी, चेन्नई से। तो अब अगर आपके पास सरसों खली नहीं है तो उसके जगह पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में सरसों के दाने होंगे, पीला सरसों भी होगा या फिर काला सरसों होगा, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं जो आपके घर पर हो। तो यहाँ पर हमने पीला सरसों देखिए 1 बड़ा चम्मच लिया है। इसको आप क्या करेंगे, साबुत गमले में नहीं डालेंगे,
साबुत डालेंगे तो सरसों के पौधे नज़र आने लगेंगे कुछ ही दिनों बाद। तो आपको पौधे अगर लेने हैं तो साबुत डालिए, फर्टिलाइज़र के तौर पे डाल रहे हैं तो साबुत नहीं डालेंगे। मिक्सर में पीस लेंगे, बहुत आसानी से पाउडर बन जाता है। उस पाउडर को पानी में फुला करके 24 घंटे छोड़ दें और इसी तरीके से पानी में डाइल्यूट करके अपने पौधे में दें, या फिर पाउडर फॉर्म भी आप एक एक चम्मच अपने सभी गमलों में दे सकते हैं। अब इस वीडियो में मैंने आपको 3 फॉर्म बताए हैं और एक ऑप्शन भी बताया है अल्टरनेट, जो आपके घर पर 100% मौजूद होगा। अब मुझे पर्सनली किस फॉर्म में पसंद है तो वो है लिक्विड फॉर्म में। ये क्या है ना कि एक ही बार 10-20 लीटर में फर्टिलाइज़र बना करके अपने सभी पौधे में दे सकती हूँ। जब ये फर्टिलाइज़र बच जाता है तो मैं फूलों वाले पौधे में भी डाल देती हूँ, सब्जियों के पौधे में भी डाल देती हूँ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है। जब आप ये फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो बीच बीच में इस तरीके से चलाते भी जाएं, नहीं तो गाढ़ा पदार्थ नीचे तल पर बैठता जाता है। तो चला लेने से खूब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर जितना भी फर्टिलाइज़र हमने बनाया था सारा हमने डाल दिया, बस एक डब्बा रह गया है। अब ये भी हमने अपने पौधे में डाल दिया है। तो लगभग सभी पौधे में हमने थोड़ा थोड़ा करके इस फर्टिलाइज़र को डाल दिया है। अब नवंबर के महीने का काम ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि इस फर्टिलाइज़र को हमने मनी प्लांट में डाले हैं या नहीं। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से हैं, शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो मतलब है आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेचर लवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।